बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जेड स्पोर्ट्स के प्रोग्राम क्रिकेट विद गपशप के साथ औरंगज़ेब खान अपने साथी एनालिस्ट सैयद फैसल इकबाल के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज खेला गया ढाका में। 128 रन से डकवर्थ एंड लुइस मेथड के तहत पाकिस्तान ने यह मुकाबला आसानी के साथ जीत के एक एक सीरीज बराबर कर दी है। बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान ने बहुत कन्विंसिंगली ये मैच जो है आज जीता है। जिस तरह से पाकिस्तान ने परसों के मैच का बदला लिया है वो ये बात साबित करता है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो गिर के उठ सकती है। और दूसरा ये कि 10वें नंबर की रैंकिंग की टीम थी बांग्लादेश, जिसने पिछले मैच में यानी पहले मैच में पाकिस्तान को 8 विकेटों से हराया और सिर्फ 15 ओवर में पाकिस्तान ने जो रन्स किए थे 115 वो चेस किए। ये एक बहुत ही जो है वो एम्बैरसिंग जो है ना डिफीट थी अगेंस्ट बांग्लादेश, क्योंकि बहरहाल पाकिस्तानी टीम चौथे नंबर पर रैंकिंग में इस वक्त वर्ल्ड रैंकिंग में मौजूद है। तो मैं फैसल से इस बारे में बात करूंगा कि पहले पिछले मैच के बारे में बात कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह आज के मैच के बारे में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया के साथ औरंगज़ेब, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो पिछला मैच था वो बड़ी एम्बैरसिंग इनकी परफॉर्मेंस थी। और आप ये भी देख लें कि 47 रन्स पे भी पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी आउट नहीं था। बड़े एक जो है ना वो काउंट करती हैं चीज़ें। उसके बाद फिर आपकी पूरी जो टीम है वो लैप्स हो गई, जब लैप्स की कंडीशन आ गई और फिर कोई मतलब ऐसा लगा जैसे रेत की दीवार साबित हुई और 114 रन 15 रन पे आपकी टीम आउट हो गई और उन्होंने 15 ओवर में ये स्कोर बासानी चेस कर लिया। अब देखिए, कोई भी टीम अपने मुल्क में खेल रही होती है तो वो अपने ग्राउंड की हर चीज़ के बारे में उनको पता होता है और एक मुश्किल काम होता है, एक मुश्किल टास्क होता है कि शुरू में जाके इसको मैनेज करना। लेकिन आज आपने बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को मैनेज किया। हालांकि टॉस बांग्लादेश ने जीता था और आपको खिलाया और आपने अच्छी एक परफॉर्मेंस दी और अच्छा स्कोर किया और 375 रन्स एक अच्छा टोटल होता है। बहरहाल ये कि फिर थोड़ा बारिश हो गई थी और उस कंडीशन में जो है डकवर्थ एंड लुइस पे जो है पाकिस्तान ने 128 रन से मैच जीत के टूर्नामेंट को जो सीरीज़ है उसको 1-1 से बराबर किया। फैसल, ये सीरीज़ जिस तरह से खेली जा रही है आपको पता है ये जो है वो इमरजेंसी में सीरीज़ जो है वो ऑर्गेनाइज़ की गई है, क्योंकि बहरहाल बांग्लादेश को जो है वो आपको पता है वर्ल्ड कप में जो हुआ था वो तो खैर नाजरीन को बताने की ज़रूरत नहीं है। फैसल, कहने का मकसद ये कि बांग्लादेश जो हम प्लेयर्स लेके गए हैं, मैं ख़ास तौर पे नाम लूँगा शामिल हुसैन का, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, हाइट अच्छी है। फैसल, आजकल सोशल मीडिया पे उनकी जो टेक्निक है उसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। एक तो मैं आपको बता दूं कि मां सदाकत ने लिस्ट ए क्रिकेट में सिर्फ तकरीबन 800 के रन्स किए हैं, शामिल हुसैन ने तकरीबन कोई 500 रन्स किए हैं। फैसल, कहने का मकसद ये है कि यार इतनी कम जो है मैचेस खेलने पे ये क्या बंदरबाट है, ये किस तरह से जो है वो पाकिस्तानी टीम में आ जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बात करूंगा कि वो जो प्लेयर जो टी लिस्ट ए क्रिकेट जो है वो खेल खेल के थक गए, जैसे उमैर बिन यूसुफ है, दानिश अजीज है, जीशान मलिक है, अपना सऊद शकील है, इसके अलावा यासिर हुसैन है। ये वो प्लेयर्स हैं जो अपना साल से जो है परफॉर्म कर रहे हैं लिस्ट ए में, 4 डे में, T20 में। लेकिन बात ये है कि ये क्या क्राइटेरिया फैसल कि आप इतनी जल्दी जो है वो किसी भी प्लेयर को जो है वो इंतहाई फास्ट ट्रैक से जो है वो टीम में ले आते हो। और बहरहाल शामिल हुसैन ने आज भी कुछ नहीं किया, पिछले मैच में भी कुछ नहीं किया, उसकी टेक्निक में बहुत ज्यादा फॉल्ट है जो आगे जाके बात करेंगे। क्या कहते हैं फैसल इस बारे में? देखिए औरंगज़ेब, मैं एक बात आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि आपकी बिल्कुल बात सही है और मैं ये समझता हूँ कि जो नए लड़कों को भी चांस थोड़ा देना चाहिए। जैसे मां सदाकत को चांस दिया है तो चले, शुरू होता है कि आदमी 2-4 बड़े बैट्समैनों पे बैट पै जाता है और ये तो अभी खेलने के लिए भी स्टार्ट किया है इन लोगों ने, इन लोगों को लेकर आए। लेकिन इसका मतलब तो ये है कि फुकतान है आपकी टीम में कि आपके पास जो पुराने लड़के मौजूद हैं। देखिए ना, आप जो परफॉर्मर्स हैं उनको आप बाहर, मैं वही कह रहा हूँ आपकी बात कि देखें, आप सऊद शकील को तो खिलाना चाहिए था, वो बहुत एक मैच्योर प्लेयर हो चुका था और बहुत अच्छा 50 ओवर्स का वो बहुत अच्छा प्लेयर है। उसको बीच में सेकंड डाउन थर्ड डाउन की पोजीशन पे वो बेहतरीन उसकी पोजीशन है खेलने के लिए। अब आपने जो शामिल की बात की, अब देखें मसला सारा ये औरंगज़ेब, एक बात ये भी थोड़ा सा हमें ये समझनी चाहिए कि पुराने लड़के हमारे क्या करते हैं। अब हम नए लड़कों को जिनको 2-2 3-3 मैचेस खिला रहे हैं उनको अब ये हम कह दें कि ऐसा, चलें ठीक है, हो सकता है कि टैलेंट आपके पास हो बहुत है और कुछ ना कुछ आपके पास ऐसा टैलेंट ज़रूर होगा जो आपको टीम में इंडक्ट किया गया है। तो ये कि मेरी ख्वाहिश भी ये है कि अगर नए लड़कों को किया जा रहा है तो वो
अपनी इतनी सलाहियतों का मुजाहरा करें कि कम से कम जो टीम में अपनी जगह को मुस्तहकम करें और बेहतर तरीके से अच्छी बॉलिंग के सामने, एक होता है ना, चले बांग्लादेश से मैच हो रहा है आपके, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, कुछ जो आप हीरो बनते हैं वो वहां बनते हैं जहां आप अच्छी बॉलिंग अटैक के सामने रन्स करते हैं आप। फैसल, मैं आपसे थोड़ी सी आपके प्रोफेशन के हिसाब से बात करूंगा। देखें, इस वक्त आप माशाल्लाह जो है वो एक बहुत अच्छी पोस्ट पे जो है ना वो एरिया मैनेजर बने हुए हैं, ठीक है। आपको एसआर से, सेल्स रेप से अचानक एरिया मैनेजर बना दिया जाए तो आया आप ये डिजर्व करते हैं या नहीं? मेरी इस बात का जवाब दीजिएगा। नहीं, वो तो बिल्कुल ही पोजीशन चेंज हो जाती है क्योंकि उसके लिए बड़ा अपने आप को पकाना पड़ता है बहुत आपको। यही क्रिकेट में है फैसल, यही क्रिकेट में है। जो साला साल से परफॉर्म कर रहे हैं उनका हक पहले होना चाहिए ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं 4 मैच खेल के पाकिस्तानी टीम में आ जाऊं? दुनिया में जितनी भी टेस्ट नेशन कंट्रीज है खास तौर पे, वहां कभी भी किसी तरह से भी ये क्राइटेरिया नहीं होता जिस तरह पाकिस्तान में ये क्राइटेरिया अपनाया जाता है। मुझे बताइए अब्दुस समद, उसका क्या रिकॉर्ड है? 290 उसने रन्स किए फैसल। वो कैसे पाकिस्तानी टीम की वनडे साइड में आ सकता है? चले T20 समझ में आता है कि वो मारधाड़ का गेम होता है, लेकिन वनडे जो जस्ट लाइक अ टेस्ट होता है, मिनी टेस्ट होता है, इसमें हर चीज का टेस्ट होता है। आपकी टेक्निक का, आपके जो स्किल्स हैं, आपकी जो रनिंग बिटवीन दी विकेट है, आपका जो स्टेमिना है। आया आप समझते हैं कि हम जो है वो इसीलिए हमारी टीम जो है दुनिया की बहुत ज्यादा जो है वो बदतरीन टीमों में शामिल हो रही है? क्योंकि इसकी वजह सबसे बड़ी ये है फैसल कि हम जो है वो 60% जो है ना, पाकिस्तानी टीम जो है वो 50 ओवर्स भी नहीं खेल सकी। और T20 में भी पाकिस्तानी टीम का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा वर्स्ट है। ये 20 ओवर्स भी बहुत कम मैचेस जो है वो उसमें पूरे खेल पाते हैं। क्या कहते हैं इस बारे में आप? देखिए औरंगजेब, बिल्कुल आपने सही कहा कि सबसे जो इंपॉर्टेंट बात वो की आपने, वो ये की है कि आपकी टीम की इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि एटलीस्ट कम से कम वो 50 ओवर पूरे खेले। और हमारी यही कंडीशन होती है क्योंकि देखें, एक चीज़ ये होती है कि एक तो फौकदान ये नज़र आता है कि औरंगजेब जैसी आप बात कर रहे हैं और जो भी चीज़ें हैं, तो क्या आप और हम ही ये बात करते हैं या कुछ और मीडिया के चैनल्स वाले ये बात करते होंगे? जो सिलेक्शन कमेटी है, जिन्हें लड़कियों को सेलेक्ट करना पड़ता है, वो मतलब हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं? क्या उनको क्रिकेट की सेंस नहीं है कि मतलब अगर वो ये 290 रन कोई कर रहा है तो ये तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं हुई। और बात ये हो रही है कि जो हज़ारों रन करके बैठे हुए हैं उनको जो है आपने, और जो तजुर्बेकार हैं, तो आपको मैं तो बार बार एक नाम जरूर लेता हूं, उसको शान मसूद को भी तो आप खिलाए ना वनडे में। आप उसको, वो बहुत अच्छा प्लेयर है, आप उसके इंतजार में बैठे, उसने 290 रन तो नहीं किए। तो कहने की बात सारी ये है कि आप सऊद शकील को लाएं। देखिए, एक नाम भी टीम के अंदर जो होते हैं ना, कि जो प्लेयर्स होते हैं जिन्हें लोगों ने देखा होता है, जो टीमों के खिलाफ खेल चुके होते हैं, उनकी भी एक अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। अब चले नए लड़के खिलाफ, नए लड़के एक दो लड़के इंडक्ट करके खिला सकते हैं आप, तो ये मुनासिब बात होती है। लेकिन एकदम से टीम को चेंज कर देना, तो फिर जाहिर सी बात है आपने तो हारना ही है, क्योंकि ना तजुर्बेकार टीम खिला रहे हैं आप। फैसल, देखें, हमारे जो क्रिकेट बोर्ड है ना, ये लाहौर से आगे देखता ही नहीं है। कोचेज हों तो लाहौर के, मैच रेफरी हों तो लाहौर के, प्लेयर्स हों तो लाहौर के। मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, आप मुझे बताएंगे कि ये हुसैन तलत किस मर्ज की दवा है? ये ना T20 में कुछ करता है, ये ना वनडे में कुछ करता है। इसका रिकॉर्ड इतना वर्स्ट रिकॉर्ड है। इसका आई थिंक 18 का एवरेज है इसका वनडे यानी कि लिस्ट ए में। आप बताइए कि हुसैन तलत की क्या परफॉर्मेंस है जो आप बार बार हुसैन तलत को लेकर आते हो? आज अंधों की तरह शॉट मार के रिशाद हुसैन की बॉल पे बोल्ड होकर चला गया। हमारा क्राइटेरिया क्या है? इस तरह के प्लेयर को हम बार बार क्यों सिलेक्ट करते हैं फैसल? देखिए, क्राइटेरिया तो बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक प्लेयर जो है वो जो कुछ भी नहीं कर रहा होता, उसको आप खिलाए चले जा रहे हैं। आप ऐसी पोजीशन पे टीम की हालत कर देते हैं कि जब कोई बड़ा इवेंट आता है तो वहाँ पे आपकी टीम ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई हैंडीकैप टीम है। मतलब हम इस लेवल पे बैठे होते हैं कि आज क्या कल, हमें ये नहीं पता होता कि ये इस टीम से ये मैच जीत जाएगी। वो यही वजह है, यही वजूहात हैं कि आप जो है वो आपकी जो सिलेक्शन है वो कुछ ना समझ में आने वाली है। औरंगजेब, मैं आपसे एक बात आपसे भी ये करूँगा कि आप ये देख लें, आप 1996 के बाद, 1995 के बाद से जो भी देख लें, हमारी टीम इस काबिल हुआ करती थी कि हम किसी भी टीम से फाइट करने की सलाहियत रखती थी, पूरे 50 ओवर खेलती थी, गेम चेंजर्स थे उसके अंदर। किस पोजीशन पे क्या, वो तो ऐसा लग रहा है वो सारे प्लेयर्स ख़त्म हो गए। और जो प्लेयर्स अगर वो जो खेल चुके हैं क्रिकेट, वो क्रिकेट की सूरत हाल को देखने के बावजूद भी कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो ये एक बहुत अजीब बात है। आपको मैं बताऊं, देखें, लोग जो कहते हैं ना पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो गया, ये मेरे नज़दीक बिल्कुल फजूल बात है। मैं अभी T20 चैंपियनशिप हो रही है, पाकिस्तान बोर्ड करवा रहा है, उसमें मैं आपको बताऊं, रिजवान उल्लाह है,
कराची का फास्ट बॉलर, बेहतरीन हाइट है उसकी, 6 फीट 4 इंचेस उसकी हाइट है, बेहतरीन पेस के साथ इतना अच्छा बॉलर नजर आया मुझे। इसके अलावा एक शोएब है पेशावर का, वो बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलर नजर आया। मैं आपको बैटिंग में बताऊं, एक हमजा जहूर है विकेट कीपर है लाहौर का, बेहतरीन स्टाइलिश बैटिंग करता है वो। इसके अलावा फरहान यूसुफ अंडर 19 का कप्तान है, बड़ी आउटस्टैंडिंग बैटिंग उसने अगेंस्ट तारिक सोहेल, सॉरी उस्मान तारिक के अगेंस्ट जो है उसने इतनी आउटस्टैंडिंग उसने बैटिंग की। फैसल ऐसा नहीं है कि हमारे पास प्लेयर नहीं है, अभी ये इन जिन प्लेयर्स का मैं बता रहा हूं, इन प्लेयर्स को बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोगों ने देखा है। कहने का मकसद ये है कि वो बिल्कुल रॉ प्लेयर है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस, उनका स्टाइल, उनके स्किल्स जो है ना, वो नजर आ रहे हैं कि वाकई ये बेहतर प्लेयर है। मैं फिर ये कहूंगा, मैं दावे से कहता हूं, ये बात दावा नहीं करना चाहिए लेकिन हकीकत बताऊं आपको मैं, पाकिस्तानी टीम बहुत बेहतर टीम बन सकती है, सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी और राइट मैन फॉर द राइट जॉब और आंखें होनी चाहिए। क्योंकि फैसल देखें, फास्ट ट्रैक से ना सिर्फ बॉलर आ सकते हैं टीम में, लेकिन फास्ट ट्रैक से बैटर को नहीं लाना चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि जो नया बैटर होता है ना, उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, और वो जाके अगर पहली दूसरी इनिंग में फेल हो जाए। पाकिस्तान ने, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान ने फैसल पिछले एक साल में 33 प्लेयर्स को जो है वो पाकिस्तान की तरफ से खिलाया गया। आप मुझे बताइए, 33 प्लेयर्स इनफ नहीं है फैसल? देखिए इनफ भी, और दूसरी चीज़ औरंगजेब, मैं आपको एक चीज़ ये ज़रूर बताऊंगा कि आप ये देखें कि आप ये बात कर रहे हैं कि ये बॉलिंग में फिर भी चलो बॉलर का आपके पास नज़र कहाँ आ रहे हैं। आप पिछले 4 साल से 5 साल से ये 3 बॉलर ही देख रहे हैं आप। एक आप देखते हैं नसीम शाह को, एक आपका जो है कप्तान आपका शाहीन, तीसरा आप उसको कभी खिलाते हैं, इन आउट होता रहता है, हारिस, ठीक है। और बाकी आप मुझे बताएं, एक ज़माने में किसी वक्त फास्ट बॉलर आते थे तो आसिफ आया, शोएब अख्तर आया, आपका हसनैन आया, शमी आया, मतलब लोग आते थे कि यार ये कोई फास्ट बॉलर आ गया पाकिस्तान में, ये कोई फास्ट बॉलर आया है, और वो दुनिया फिर उसकी नज़रें उसके ऊपर हुआ करती थी। लेकिन आपके पास तो ये मुझे लगता है कि रहे दे के आपके 3 फास्ट बॉलर रह गए, तो ये 3 फास्ट बॉलर से जब भी होते यही इंडक्ट हो जाते हैं टीम के अंदर। आप उसका क्या कसूर है, आप अब्बास आफरीदी का क्या कसूर है कि उसको क्यों नहीं खिलाया जा रहा? जो खेलने वाले हैं, एक और औरंगजेब, मैं जहन से वो निकल गया नाम, वो जो अफगानिस्तान के खिलाफ भी 2 छक्के उसने मारे थे, बड़ी अच्छी बॉलिंग करता था, नसीम शाह, नसीम नहीं, उसका एक और भी था, चला, हाँ, मैं देखे ना आप, मतलब वो बॉलर्स थे, वो तगड़े बॉलर्स थे, उनको भी आप खिलाते। अब 2-2 3-3 4-4 मैचेस खिला के किसी सीरीज में अगर 2 मैचों में उसने परफॉर्म नहीं किया तो आपको आप रेगुलर खिलाओ, उन बॉलर्स को खिलाओ, रेगुलर खिलाओ। आप दूसरों को भी तो खिला रहे हो ना। आप बता दिए कि यार कितने मैचेस आपको नसीम शाह ने जो है वो जितवा दिए। आपको इतना तजुर्बेकार बॉलर इतनी गंदी बॉलिंग करके लास्ट मैच में गया है, तो आपको बॉलिंग अच्छी करनी चाहिए थी ना। आपने इतनी गंदी बॉलिंग की है श्रीलंका के खिलाफ। आप यही चीज़ें होती है कि तजुर्बा इसे कहते हैं कि तजुर्बे से इंसान सीखता भी है। तजुर्बा आपके पास होता तो आप 3 विकेटें 4 विकेटें उस क्रूशियल टाइम में लेते जहां पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होता। फैसल देखें, मैं फिर आपको बताऊंगा, ये जो हम फॉरेन कोच होता है, इससे हमें जान छुड़ानी चाहिए। आप मुझे बताएं कि मिकी आर्थर, बहरहाल उसने अच्छी कोचिंग की है, लेकिन उसके अलावा आप मुझे बता दें कि पाकिस्तान को कभी भी फॉरेन कोच जो है वो नहीं जचता, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि वो यहाँ आके अपने गोल सेट करता है, अपने पैसे खड़े करता है, जो प्लेयर हैं उनके साथ ग्रुप में मिल जाता है और वो हरकतें कर रहा होता है कि जो उसको नहीं करनी चाहिए। जैसे आप देखें, लाहौर कलंदर, आकिब जावेद लाहौर कलंदर से नीचे नहीं देखते, माइक हसन साहब इस्लामाबाद से नीचे नहीं देखते, दूसरे प्लेयर कहाँ जाएं, क्या करें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है पाकिस्तान का कि हमारे जो सीनियर प्लेयर हैं, जो बड़े प्लेयर हैं, वो ग्रास रूट लेवल पे आके कोचिंग करना चाहते ही नहीं है। अब मैं आपको बताऊं फैसल, अभी जो ये टूर्नामेंट इंडिया की टीम जीती है, इनका जो कप्तान है सूर्य कुमार यादव, उसने ये कप जो है वो पता है आपको किन 2 प्लेयर्स के नाम किया है? राहुल द्रविड़ एंड वीवीएस लक्ष्मण। उसने ये बात भी बताई है कि राहुल द्रविड़ जो था वो उसने रॉ मटेरियल सिलेक्ट किए और इनको जो है उसने एकेडमी में भेजा, और वहां पे जो पॉलिश वीवीएस लक्ष्मण ने की है इन प्लेयर्स के साथ और बेहतरीन वक्त गुजारा इन प्लेयर का, तो इससे अंदाजा लगाइए कि दोनों कितने आउटस्टैंडिंग और वर्ल्ड के बेहतरीन बैटर रहे हैं। उनको उन्होंने कहां यूज किया फैसल? उनको उन्होंने यूज किया पहले अंडर 19 में, फिर स्टेप बाय स्टेप जो है वो आके राहुल द्रविड़ को उन्होंने कोचिंग दी इंडियन टीम की। फैसल, क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान भी इंडिया का ये मेथड यूज कर सकता है?
देखिए मेथड यूज़ कर नहीं सकता, बल्कि करना चाहिए। अब देखें उनको कितना फ़ायदा हुआ। अब देखें कंपैरिजन अगर करते हैं, वो आईपीएल खेलते हैं, आईपीएल खेलते खेलते उन्होंने अपनी टीम ऐसी सेलेक्ट की कि वो 3 दफ़ा टी20 के चैंपियन बन गए। तो यानी कि उन्होंने कुछ ज़िंदगी में किया ना, मतलब कुछ चीज़ें हासिल की ना। आप पीएसएल खेल रहे होते हो लाहौर कलंदर, तो आपका जो है डिफरेंट आप चीज़ें, कराची की टीम बनती है आपकी, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर पेशावर की टीम होती है आपकी। आपके लड़के कहाँ हैं? मतलब वो जो लड़के परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिनसे आप मतलब किसी ने 2 छक्के मार दिए, उसको बोलेंगे आ जाओ यार, चलो आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। मतलब ये तो ये कि वो तो गली कूचों में क्रिकेट नहीं है यार, बड़ा अच्छे छक्के मारता है ये बंदा यार, इसको टीम में ले लो। उसके पास उसको ना उसकी टाइमिंग अच्छी हो, ना बस छक्के 2-3 छक्के किसी के देख लिए आप, इस तरह तो आपके क्रिकेट का ये मेयार है। सही कह रहे हैं तो फैसल, क्रिकेट का मेयार है फैसल आपका। हमारे पास टाइम कम है, मैं एक छोटी सी बात और करूंगा वर्ल्ड कप के हवाले से जो गुजर चुका है। वो वर्ल्ड कप जो गुजरा है उसमें फैसल 780 छक्के लगे हैं। पिछले जो वर्ल्ड कप 2024 का वर्ल्ड कप था उसमें 517 छक्के लगे थे, 51% छक्के ज्यादा लगे हैं। 14 टीमों ने फैसल 200 रन से ज्यादा उबूर किया है। खास तौर पे इंडियन टीम का मैं जिक्र करूंगा, 250 रन जो है वो 3 दफा उबूर किए इन्होंने। और टोटल जो स्ट्राइक रेट रहा है वो दुनिया में जितने वर्ल्ड कप हुए उसमें सबसे ज्यादा 134 रहा है। माइकल वॉन ने कहा है कि ये वर्ल्ड कप जो है वो बेहतरीन खेला गया, लेकिन इसमें बैट और बॉल में तवाजुन नजर नहीं आया। डॉग वॉल्टर जो है वो उनके न्यूजीलैंड के जो कोच है उन्होंने कहा, लेकिन भाई बात यह कि अगर लोग छक्के चौके देखना चाहते हैं तो हमें इस क्रिकेट में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं कहने का मकसद यह है कि दुनिया की टीमों अपना क्या जो है टारगेट सेट कर रही है, क्या स्टाइल और क्या स्टैंडर्ड सेट कर रही है, हम बहुत ज्यादा पीछे हैं। इसी बात पे, इसी नोट पे नाज़रीन हम अपना प्रोग्राम खत्म करते हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के मैच के दिन जो है दोबारा मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज।